दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछ लिया जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एक क्वेश्चन इससे कंफर्म आता है और ये बहुत ज़्यादा होते नहीं, ये कम अमाउंट में होते हैं। मतलब अगर आप 20 देश के राष्ट्रीय खेल को याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। तो आज हम आपको टोटल 10 देश का राष्ट्रीय खेल के बारे में बताएंगे और सारा ऑप्शन का भी डिटेल करवाएंगे। तो आज का अगर आप टॉपिक देख लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय खेल से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जहां भी आते हैं क्वेश्चन, आप सारा टिक करके आओगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में। इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, टेलीग्राम कहीं से भी आप नहीं जुड़े तो आपका सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके हमारे साथ हर जगह से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं। खास करके आप कहीं जुड़े या ना जुड़े, हमारे साथ आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम से आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसका पीडीएफ आसानी से फ्री में वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में। आज का नंबर 1 क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों यूएसए का जो, एक सेकेंड, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल भैया बेसबॉल। क्या है हमारे दोस्त? बेसबॉल। इसको देखो याद कैसे रखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यूएसए मतलब अमेरिका होता है। ये आप सुने हो कि यूएसए का पंखा भी आता है, यूएसए नहीं मतलब ऊषा का पंखा आता है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे यूएसए वहाँ पे रहता है यूएसएचए। तो आप सिर्फ निमोनिक्स लगाना है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो यूएसए से आप याद रखोगे ऊषा, और ऊषा कंपनी का जो पंखा होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो ऊषा कंपनी का जो पंखा होता है वो क्या होता है भैया? बेस होता है, मतलब बेस्ट होता है। तो ऊषा और बेस, जैसे आपको याद आएगा कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हो जाएगा आपका बेसबॉल। सांड युद्ध का अगर बात करें तो ये सांड युद्ध आपका स्पेन में खेला जाता है। कहाँ पे मेरे दोस्त? स्पेन में। और ये जो आइस हॉकी है ये आपका हो जाएगा कनाडा में। आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। और यहाँ पे जो हॉकी है ये हॉकी आपका पाकिस्तान का, और यहाँ पे हमारा इंडिया का। पाकिस्तान और इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या भैया? हॉकी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं भैया? ध्यानचंद। ध्यानचंद जी जो हैं ये इंडिया में हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। और इसी के याद में 29 अगस्त को, कब भैया? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए अभी यहाँ पे आपको बताया ना कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या भैया? सांड युद्ध। तो यही क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ गया कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ से आपको थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि स्पेन का जो राजधानी है वो कहाँ है। तो स्पेन का जो राजधानी है मेरे दोस्त, ये राजधानी इसका है मैड्रिड। कहाँ पे है? मैड्रिड। अब आपको पूछेगा इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। फुटबॉल के बारे में आपको पूछ देगा ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो फुटबॉल जो भैया ये ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? ब्राज़ील का। अगला है दोस्त हमारे तीरंदाजी, और ये जो तीरंदाजी आपका है ये तीरंदाजी आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? भूटान का राष्ट्रीय खेल। भारत का पड़ोसी देश है भूटान, और भूटान का सारा जो मैक्सिमम काम होता है विदेशी मामले वाले वो इंडिया संभालते हैं। और भूटान की अगर आपको राजधानी पूछ दिया जाए मेरे दोस्त तो इसका राजधानी होता है थिम्पू। क्या होता है? थिम्पू। अब अगला देखते हैं हम लोग ये टेबल टेनिस। ये जो टेबल टेनिस है भैया, ये टेबल टेनिस ये आपका चीन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ठीक है, और पूछेगा कि चीन का राजधानी कहाँ पे है। तो चीन का राजधानी है बीजिंग। कहाँ पे है? बीजिंग। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। एक बार आप लिंक करो और उसे हजारों हजार तक आप चैन लगाते रहो, आपका क्वेश्चन बनते रहेगा। ऐसे में आपको ज़्यादा लर्न होगा। तो आप ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करने कीजिएगा हमेशा, ताकि आपको ज़्यादा समय तक लर्न हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अभी आपको बताएं भैया, कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। देखो इसको याद कैसे रखोगे, यहाँ पे देखो कना है ना, कना का मतलब आप समझ लो कान।
कान में अगर आपको कोई बंदा आइस लगा दे, मतलब मान लीजिए कि ये हमारा आइस है और ये आपको कहीं कान में टच करवा दे तो आपका कान में कैसा लगता है, पूरा ठंडा महसूस होता है ना। तो जैसे आप कान देखोगे, कान कनाडा, तो कनाडा से आपका दिमाग में आना चाहिए कान, और कान में आइस डालने से क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो कान आइस, कान आइस, कान से कनाडा और आइस से आइस हॉकी, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हमारा आइस हॉकी। ये आपको तीनों बता दिए, क्रिकेट, फुटबॉल और तीरंदाजी किसका राष्ट्रीय खेल है, तो ये आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, और हॉकी के जादूगर इंडिया में कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद को। किसको कहा जाता है भैया, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और इसी के आद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्रिकेट जो आपका है ये आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो भैया राष्ट्रीय खेल वो है आपका क्रिकेट। फुटबॉल जो आपका राष्ट्रीय खेल है ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील का, और सांड का जो यहाँ पे होगा का, थोड़ा सा मिस्टेक है, सांड का युद्ध का जो राष्ट्रीय खेल है ये है आपका स्पेन का। तो इतना इसे आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल और शतरंज दोनों। रूस में जो है सो वहाँ पे 2 राष्ट्रीय खेल हैं, एक फुटबॉल है और एक शतरंज है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि ये फुटबॉल का रूस का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 एवं 2 दोनों। ठीक है, आपको यहाँ से पूछ दिया जाता है कि रूस का राजधानी कहाँ पे है। तो रूस का जो राजधानी भैया ये है हमारा मॉस्को। कहाँ पे, मॉस्को। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं राजधानी से रिलेटेड। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है भैया रग्बी फुटबॉल। क्या है, रग्बी फुटबॉल। क्या है भैया, रग्बी फुटबॉल। ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, तीरंदाजी है। आप सभी को पता है भूटान हमारा उत्तर साइड में स्थित, उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है भैया वो है हमारा तीरंदाजी। ठीक है, और भूटान की राजधानी आपको भी बता ही दिए कि भूटान का जो राजधानी है वो है हमारा थिम्पू। क्या है, थिम्पू है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल भैया है टेबल टेनिस। आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। टेनिस और टेबल टेनिस में दोनों में अंतर होता है, आपको बताएंगे जब कभी एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे उस समय। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अभी आपको क्या बताएं कि रूस का जो आपका राष्ट्रीय खेल है, रूस का राष्ट्रीय खेल ये है आपका फुटबॉल और शतरंज। क्या है, फुटबॉल और शतरंज। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे फुटबॉल लेते हैं, और फुटबॉल देखो एक और कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। कहाँ का भैया, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। तो याद रखेंगे रूस, फ्रांस। और एक ब्राज़ील का भी राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, फुटबॉल है। ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, फुटबॉल है। तो फ्रांस, रसिया और ब्राज़ील ये तीनों का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, फुटबॉल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दंडी बियो। क्या है, दंडी बियो। ये हमारे पड़ोसी देश है इसलिए अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हमारा दंडी बियो। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ऊपर उसके हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बगल में जो आपका बेल आइकन घंटी का निशान आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो तभी आपको सारा नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे सारे वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।